जय भारत। आज हमने बनाया है ये ब्यूटीफुल बैग। यकीन नहीं होगा कि कपड़े से इतना सुंदर बैग बन सकता है। इस बैग को बनाने के लिए मैंने आधे मीटर से भी कम कपड़ा इस्तेमाल किया है। साथ के साथ उतनी ही साइज़ में मैंने रबर सीट और 50 GSM नॉन वन का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर मैंने स्किन कलर की ज़िप का इस्तेमाल किया है जो मुझे ज़रूरत पड़ी थी 1.5 मीटर, और हमने 4 रनर यूज़ किए हैं क्योंकि यहाँ ऊपर वाली ज़िप में हमने 2 रनर और एक अंदर की तरफ ज़िप वाला पॉकेट बनाया है और एक बाहर की तरफ भी हमने ज़िप वाला पॉकेट दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एकदम बढ़िया सी फिनिशिंग है, कहीं से कोई रफाजिश नहीं दिखेगी। और अंदर की तरफ पॉकेट बनाने के लिए भी हमें एक आधे मीटर से भी कम नॉन वन की ज़रूरत पड़ेगी। नॉन वन तो टोटल आपको आधा मीटर से भी ये पूरा बैग आपका बनकर तैयार होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज का वीडियो बनाते हैं ये ब्यूटीफुल बैग। आसान तरीके से आप बना सकते हैं अगर आपको सीधी सिलाई भी चलाना आता है। और इस बैग को बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल मैंने इस्तेमाल किया है, अगर आप उसे घर बैठे ऑर्डर करके मंगवाना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट top3world.in से आप ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मैसेज करके भी इसे मंगवा सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, या फिर आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने लिया है कपड़ा और कपड़े को मैंने सीधा बिछा लिया है। इसके ऊपर मैंने नॉन वन कटिंग कर ली है। मैं कटिंग के लिए सबसे पहले नॉन वन का ही कट कर लेती हूँ क्योंकि उसमें कटिंग बहुत ईजिली होती है। नॉन वन को कटिंग करने के बाद इसी के साइज़ का मैंने कपड़ा कट कर लिया है और रबर सीट को भी कट कर लिया है। अब सबसे पहले हम नीचे रखेंगे नॉन वन, उसके ऊपर रखेंगे रबर सीट और उसके ऊपर हमें रखना है कपड़ा। अब इन तीनों को चारों साइड से सिलाइयाँ करके हम जोड़ लेंगे। उसके बाद बीच में भी सिलाइयाँ कर लेंगे। आप चाहें तो सीधी सिलाई कर सकते हैं या फिर दोनों साइड से सिलाइयाँ करके क्विल्ट पे बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से ये पीस हमारा रेडी है। अब इसका रेडी मेज़रमेंट मैं आपको दिखा दूं तो ये यहाँ से हो रहा है हमारा 28 इंच और यहाँ से होगा ये हमारा 16 इंच। स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया था, फिर बाद में इसे कट करके सीधा कर लिया है और ये हमारा रेडी मेज़रमेंट है। अब इस रेडी पीस को हम बीच से कट कर देंगे और यहाँ पर मार्किंग करेंगे और इसे कट कर लेंगे। इसे वैसे तो कट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें जो प्रिंट बनी हुई है उसकी डिज़ाइन कुछ ऐसी है कि इसे मुझे ज़रूर कट करना पड़ेगा, नहीं तो ये डिज़ाइन इसकी उल्टी आ जाएगी। अब देखिए, इस तरीके से जो इसका ऊपर वाला हिस्सा होगा डिज़ाइन का सर वाला, जैसे कि इसमें चिड़िया बनी है, उसकी सर वाली साइड पर हम मार्किंग करेंगे यहाँ हैंडल के लिए। तो मैंने इसका सेंटर निकाला है, सेंटर से दोनों साइड से मैंने 3 इंच पर मार्क किया है। अब हम स्ट्रैप बना लेंगे। कपड़े को फोल्ड किया है, बीच में मैंने रबर सीट डाली है और 24 इंच लंबाई का मैंने स्ट्रिप बनाई है। अब इसे हमने जो मार्किंग करी थी वहाँ पर अटैच करेंगे। इसी तरीके से इसके बैक हिस्से पर भी हमने स्ट्रैप को अटैच कर लिया है। अब यहाँ ऊपर से हम 4 इंच पर मार्क करेंगे। इस मार्किंग को हमें लंबा कर देना है और फिर हम इसे कट कर देंगे। तो ये देखिए, कट करने के बाद हमने लेनी है ज़िप हमने ली है 13 इंच की और यहाँ पर हम रनर ऐड कर लेंगे। रनर ऐड करने के बाद देखिए, मैंने छोटे छोटे 2 पीस लिए हैं, 2.5 बाई 2.5 इंच का है। और इस एक पीस को हम रखेंगे ज़िप की एक साइड पर और दूसरा पीस रखेंगे ज़िप की दूसरी साइड पर। इसी के साइज़ के छोटे छोटे हमें नॉन वन के टुकड़े भी लेने हैं और जैसे मैंने आपको दिखाया वैसे ही आपको यहाँ पर रखना है ज़िप के ऊपर नीचे, और सिलाई करके इसे आगे की तरफ हम खींच लेंगे। एक्स्ट्रा है उसे कट करके निकाल देना है और यहाँ पर हम प्रेस स्टिच करेंगे और चारों ओर भी सिलाई कर लेंगे। अब इसे हम कपड़े के ऊपर उल्टी रखेंगे ज़िप को, और उसके ऊपर हमें रखनी है नॉन वन की स्ट्रिप और इस तरीके से हम सीधी सिलाई कर लेंगे। सीधी सिलाई करने के बाद हम इस तरीके से इसे पलटेंगे और यहाँ पर डबल फोल्ड करके सिलाई करेंगे। देखिए, ये नॉन वन की स्ट्रिप है, उसे हम इस तरीके से सिल लेंगे तो एकदम बढ़िया से हमारी फिनिशिंग आ जाएगी और यहाँ पर हमारी ये अच्छे से डबल सिलाई भी हो जाएगी। इसके बाद इसकी दूसरी साइड पर, ज़िप की दूसरी साइड पर दूसरा कपड़ा अटैच करेंगे और यहाँ पर भी हम नॉन वन की स्ट्रिप अटैच करेंगे और डबल फोल्ड करके सिल लेंगे और यहाँ पर भी हम अच्छे से इसे फिनिश करेंगे। तो ये देखिए, हमारी ज़िप यहाँ पर अटैच हो गई है, आप देख सकते हैं। अब हमें इसका दूसरा पीस लेना है और देखिए इस तरीके से हम इसे अटैच करेंगे। तो देखिए, ये मैंने यहाँ पर सिल लिया है। इसके बाद हमें चाहिए ज़िप यहाँ ऊपर की साइड अटैच करने के लिए। तो ये देखिए, मैंने ले ली है ज़िप और ज़िप को हम यहाँ पर उल्टी रख कर ही अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ज़िप को अटैच कर लिया है। इसके बाद इसके दूसरी साइड पर भी हमें ज़िप को अटैच करना है। तो देखिए, इसे ज़िप के दूसरी साइड पर हम इस कपड़े को रखेंगे और यहाँ पर सीधी सिलाई कर लेंगे। तो ये हमारी ज़िप अटैच हो गई। अब हम ज़िप को ओपन कर देंगे और ये इस तरीके से सीधा रहेगा। अब हमें इसी के साइज़ का एक और कपड़ा लेना है नॉन वन का, जो कि मैंने इनर के लिए
70 GSM लिया है क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा होता है, हमें मजबूत कपड़ा चाहिए। अब यहाँ पर भी देखिए मैंने 4 इंच को मार्क किया है और इस मार्किंग को हम लंबा कर लेंगे और यहाँ से हमें इसे कट कर देना है। और यहाँ पर भी हम एक ज़िप को ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ज़िप ली है और ज़िप को देखिए नॉन-वन के ऊपर उल्टी रखकर सीधी सिलाई करी है। ज़िप की दूसरी साइड पर कटा हुआ दूसरा हिस्सा हम अटैच करेंगे और इसके बाद इस तरीके से इसे सीधा रखकर यहाँ दोनों साइड पर हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो बढ़िया से ज़िप ऐड हो गई। इसके बाद रनर भी ऐड कर लेना है। तो ये हमारा रनर भी यहाँ ऐड हो गया है। अब हमें देखिए इस कपड़े को यहाँ अटैच करना है। तो जिस साइड पर ज़िप थी वहाँ पर हम प्लेन हिस्सा रखेंगे, दूसरी साइड पर हम ज़िप रखेंगे और यहाँ पर देखिए हमें इसका जो कपड़े का सीधा हिस्सा ऊपर रखना है और नॉन-वन का सीधा हिस्सा अंदर की तरफ रखना है। और यहाँ पर दोनों साइड पर हम सिलाई करेंगे। ज़िप वाली साइड नीचे वाली जो मेन कपड़े में ज़िप थी वहाँ पर ज़िप के साथ इसे सिल लेंगे और फिर इसे हमें सीधा करना है। तो देखिए ये हमारा इस तरीके से पलट गया है। अब यहाँ ऊपर अच्छे से हम सेट कर लेंगे क्योंकि रबर सीट होती है तो इसे अच्छे से सेट करना पड़ता है और फिर यहाँ पर दोनों साइड पर हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो देखिए बढ़िया फिनिशिंग के साथ ही हमारा हो गया है यहाँ पर अटैच। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा उठा हुआ हिस्सा था उसे हम यहाँ पर एक साथ ही दबाते हुए सिलाई कर लेंगे। तो ये हमारा नॉन-वन भी फिक्स हो जाएगा और नीचे वाला हिस्सा भी दब जाएगा। इसके बाद इस तरीके से मैं इसे पकड़ूंगी और अच्छे से सेट करके रखना है। इसके नीचे वाले हिस्से में हम कॉर्नर पर कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दोनों साइड से मैं 2 इंच पर मार्क करूँगी। इस तरीके का हम कॉर्नर पर एक बॉक्स बनाएंगे और इसे हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने कट कर लिया। अब इसी कटे हुए पीस का इस्तेमाल करके इसका दूसरा कॉर्नर भी मैं कट कर लूँगी। अब इस तरीके से हम यहाँ पर इसे सीधा करके दोनों साइड पर भी एक एक सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद यहाँ पर हमें लेना है रनर और दोनों साइड से हम एक एक रनर को ऐड करेंगे। यहाँ पर रबर सीट है तो बाद में सीधा करने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो मैं इसी तरीके से इसे पकड़ते हुए यहाँ पर रनर को ऐड कर लूँगी। तो ये देखिए हमने रनर को ऐड कर लिया है। इसके बाद इसकी दोनों साइड को हम सिल लेंगे। दोनों साइड पर सिल लिया है, जो भी एक्स्ट्रा था उसे मैंने कट करके निकाल दिया है, इसे सीधा कर लिया है। अब हम लेंगे नॉन-वन की स्ट्रिप और नॉन-वन के स्ट्रिप को देखिए यहाँ पर इस तरीके से सीधा रखेंगे और फिर यहाँ सिलाई करने के बाद इस तरीके से हम इसकी सेकंड साइड पर घुमाएंगे और इस तरीके से डबल फोल्ड करके यहाँ पर सिल लेना है। लास्ट में मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉन-वन रखा था तो इसे हम इस तरीके से फिनिश करेंगे। तो देखिए दोनों साइड पर मैंने स्ट्रिप अटैच करके इसकी रफ एजेस को फिनिश कर दिया है। अब इस तरीके से इसके कॉर्नर को हमें मोड़ना है और यहाँ पर भी हम सिलाई करेंगे। उसके बाद जैसे हमने साइडों को फिनिश किया वैसे ही यहाँ पर भी नॉन-वन के स्ट्रिप से इसे फिनिश कर देंगे। अब रनर के पास से हम इसे ओपन करके सीधा कर लेंगे। सो फ्रेंड आप देख सकते हैं ये हमारा ब्यूटीफुल बैग बनकर तैयार हो चुका है, जिसमें हमें अंदर भी एक ज़िप वाला पॉकेट मिलेगा और बाहर की तरफ भी एक ज़िप वाला पॉकेट मिलने वाला है। ज़िप की, कपड़े की, बैग की फुल फिनिशिंग आप देख सकते हैं। एकदम मस्त ये रेडीमेड स्टाइल बनकर तैयार हुआ है। आप आपके घर में पड़े हुए किसी भी वेस्ट कपड़े या फिर वेस्ट चीज़ों का इस्तेमाल करके भी इसे बना सकते हैं। बस आपको ज़िप और रनर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आप हमारी वेबसाइट top3work.in से मंगवा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की चीज़ें आपको एकदम रीज़नेबल प्राइस में आपके घर बैठे मिल जाएंगी। अगर आप भारत के किसी भी छोटे से गांव में रहते हैं फिर भी आपका पार्सल आपके घर तक पहुंच जाएगा। बैग को बनाना बहुत आसान है। आई होप आपको ये बैग डिज़ाइन पसंद आया होगा और इसे बनाने का तरीका भी इजी लगा होगा। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलेंगे एक और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत।